everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Priyanka Kaushik and I am your biology educator. I hope you all are doing well. As you can see on the board, यहाँ पर मैंने लिखा है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन किसके? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्टरी पार्ट कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्या इक्वेशन है, क्या मैकेनिज्म है। आज की इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की हेल्प से इसको बहुत सिंपल तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने कुछ यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम मेंशन किए हैं, तो हम देखते हैं कि इन साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया इन द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट साइंटिस्ट से बेटा जोसेफ प्रिस्टले। तो इनका क्या रोल था? बेसिकली हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए या फिर ग्रीन प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर से किसी गैस की ज़रूरत पड़ेगी, और वो था कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? एयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जोसेफ प्रिस्टले ने जो उसका प्रोडक्ट बना, बेसिकली क्या क्या बना था? कार्बोहाइड्रेट बना था, ऑक्सीजन बना था, तो उससे रिलेटेड ही कुछ डिस्कवरी करी है, यानी कि एयर से रिलेटेड कुछ डिस्कवरी करी है। तो जोसेफ प्रिस्टले बेसिकली 1770 में ही कुछ उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कंडक्ट करना मतलब शुरू करा इन 1774 में उनको पता लगा दैट देयर इज ऑक्सीजन, मतलब डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन का क्रेडिट जाता है जोसेफ प्रिस्टले को। डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन किसके थ्रू की गई? जोसेफ प्रिस्टले। अब उनका एक्सपेरिमेंट क्या था? बेसिकली उन्होंने क्या किया, एक बेल जार लिया, एक क्लोज्ड बेल जार, राइट, एक क्लोज्ड बेल जार वाज देयर, और वहां पर एक बर्निंग कैंडल रखी हुई। देयर वाज अ बर्निंग कैंडल एंड देयर वाज अ माउस इन इट। इसी में ही हमारे पास क्या है बेटा? एक माउस। आई एम सो सॉरी फॉर द पुअर ड्राइंग करंटली। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर एक माउस था और एक कैंडल, बर्निंग कैंडल वाज देयर। अभी ये देखा गया कि कुछ टाइम बाद द माउस विल सफोकेट इन दिस, mouse will suffocate and die. इस बेल जार में ये देखा गया कि द माउस was suffocated and died. क्यों? क्योंकि जो बर्निंग जो ये कैंडल है, ये भी कहीं ना कहीं CO2 रिलीज कर रही है, और जो माउस है वो भी कहीं ना कहीं CO2 रिलीज कर रहे हैं। CO2 का इतना एक्यूमुलेशन इस बेल जार के अंदर हो गया है कि वो बिल्कुल सफोकेट हो गया और वो डाई हो गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी बेल जार में एक मिंट प्लांट को रखा, एक मिंट प्लांट को रखा। अब मिंट प्लांट क्योंकि CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा एंड ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और वो माउस इस ऑक्सीजन को इनहेल करेगा। एंड ये देखा गया कि जब मिंट प्लांट रखा गया तो वहाँ पर जो माउस था वो अलाइव था, वो जिंदा था। ठीक है, ये था जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। इट वाज वेरी इजी। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म करा, ये क्या लाइट में ही परफॉर्म किया जा सकता था? मतलब लाइट में ही ऐसा पॉसिबल है या फिर डार्क में भी पॉसिबल है? देखो, ये देखा गया कि लाइट में ही ऐसा हो सकता है, डार्क में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, जो नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं, इनका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं सनलाइट से। इसमें आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो। देखो, इनके नाम में आ रहा है इंजन हाउस। तो इंजन, जब भी कार का इंजन, गाड़ी का इंजन चलता है तो लाइट जलेगी ना, लाइट जलेगी, राइट? तो लाइट से याद रखना है आपको कि सनलाइट इज वेरी नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ, राइट? अब इसमें ये देखा गया कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एक एक्वेटिक प्लांट पे। देयर वाज एन एक्वेटिक प्लांट, और जब भी उस पर सनलाइट, यहाँ पर सनलाइट गिर रही है, तो पानी के ऊपर उस एक्वेटिक प्लांट के अराउंड जहाँ भी लाइट गिर रही है वहाँ पर कुछ ऐसे बबल्स के फॉर्मेशन हुई। ठीक है, यहाँ पर मान लो ये हमारा ऐसे प्लांट है,
और इधर सनलाइट है, और इधर यहाँ पर ये देखा गया कि ऑक्सीजन के कुछ बबल्स बने हुए हैं। वहाँ से पता चला कि ये O2 बबल्स है, ऑक्सीजन के बबल्स है, मतलब एयर है, ठीक है, यानी कि ये लाइट की प्रेजेंस में ही ऐसा हो रहा है, राइट। अब ये 1770s के एंड तक चल रहा है। अब आता है 80s का कुछ एरा, जहाँ पे 1854 में जूलियस वॉन सेक्स नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं। वो ये बताते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं, और वो खाना क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो जूलियस वॉन सेक्स ने एक सिंपल चीज़ बताई कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, अब वो खाना किस फॉर्म में बन रहा है, ग्लूकोज की फॉर्म में बन रहा है, राइट। ग्लूकोज की फॉर्म में कहाँ, किसकी वजह से, क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट, ठीक है। वहाँ पर ये जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई, एंड जो बाद में पता चला कि ये जो क्लोरोफिल है ये एक स्पेशल बॉडी में प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, एंड दिस ग्लूकोज इज was stored in the form of स्टार्च। ग्लूकोज बेसिकली स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और अगर ट्रांसपोर्ट करने की बात आई तो सुक्रोज की फॉर्म में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप बहुत इजी वे में याद रख सकते हो कि जूली नाम की कोई लड़की है और वो रोटी बना रही है, रोटी सेक रही है, तो रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज मिलता है, राइट। तो आपको इससे ये इजीली याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, T.W. इंगलमैन, राइट। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट किया कि एक प्रिज्म, ठीक है, एक प्रिज्म लिया, उस प्रिज्म को जब लाइट यहाँ पे उस प्रिज्म पे टकराई, तो इससे क्या हमें पता है कि विबग्योर की फॉर्मेशन होती है, डिफरेंट लाइट्स हमें दिखती हैं, राइट। तो इसका जो लाइट का इल्यूमिनेशन था उन्होंने किया एक एल्गा पे, जिसको हम कहते हैं क्लेडोफोरा नाम का एक एल्गा था, एक एल्गी है क्लेडोफोरा, और इस एल्गी को एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रखा गया, एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रखा गया इस एल्गी को। अब ये देखा गया कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन है ये कहाँ पे, कौन सी लाइट में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो रेड और ब्लू लाइट का जो स्पेक्ट्रम बना, रेड एंड ब्लू लाइट स्पेक्ट्रम, वहाँ पर इनका एक्यूमुलेशन ज़्यादा देखा गया। तो ये आपको ये याद रखना है कि T.W. इंगलमैन ने क्लेडोफोरा नाम की एक एल्गी थी, उस पर प्रिज्म लाइट इल्यूमिनेट करी और उसको एक एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रखा गया। रिजल्ट ये निकला कि रेड और ब्लू लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसमें ये जो है वो देखा गया, ठीक है। अब ये रेड और ब्लू लाइट का स्पेक्ट्रम जब आप आगे पढ़ोगे तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी से बिल्कुल सेम रिजेंबल करता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी से। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, कॉर्नेलियस वैन नील, राइट। इनके नाम में आ रहे नील, कहीं ना कहीं पानी होता है, ठीक है, वाटर होता है। तो उन्होंने सिंपल एक चीज़ बताई थी कि जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है बेटा, जो O2 मिल रहा है वो हमें H2O से मिल रहा है। हमने इक्वेशन पढ़ी थी और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है वो कहीं ना कहीं H2O से मिली है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है पानी का, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है एंड देन हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल साइंटिस्ट है। देखो हमने क्या क्या साइंटिस्ट पढ़े हैं, जोसेफ प्रिस्टले ऑक्सीजन के बारे में बताया, ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी है, जैन इंगनहाउस रिलेटेड टू लाइट, सनलाइट, जूलियस वॉन सेक्स रिलेटेड टू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, T.W. इंगलमैन ने स्पेक्ट्रम के बारे में बताया कि रेड और ब्लू लाइट स्पेक्ट्रम में शो होता है हमें ये, कॉर्नेलियस वैन नील ने बताया पानी, वाटर, कि वाटर से हमें मिल रहा है क्या, ऑक्सीजन, और CO2 के जो रिडक्शन है उससे हमें मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो अब हम बेसिक इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ऑलराइट।
वेट अ सेकेंड, यस। तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब स्प्लिट करके लिख सकते हैं कि CO2 और H2 कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है किसके फॉर्मेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन के लिए। इसको हम लिख सकते हैं CH2O एंड N मीन्स इट कैन चेंज ना हो कि यहाँ पे हम कुछ नंबर लिखेंगे, मान लो 6 लिखा हमने, तो यहाँ पर हमारा ग्लूकोज बन जाएगा C6, N की अगर यहाँ पे 6 है, 6 टू जा 12 एंड O 6, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बना, ये कार्बोहाइड्रेट, और यहीं से हमारा वाटर भी रिलीज, आई थिंक यहाँ पे ऑक्सीजन